So hello friends, today in this video we will discussing about G code. G code sometime called property function. ये आपको एग्जाम एंड इंटरव्यू में हेल्प करेगा कि जी कोड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं प्रॉपर्टी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम G00 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि मैं आपको लाइव CNC सिमुलेटर के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और सिमुलेशन दिखाने वाला हूँ कि G00 कोड का हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं महेश यादव CNC VMC प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर हम G00 कोड को समझते हैं। जैसा कि आपको नाम पता होगा, G00 रैपिड ट्रेवलर्स नाम के अकॉर्डिंग टूल का भी वही काम होता है कि जब हम G00 कोड का यूज़ करते हैं तो टूल का रैपिड मूवमेंट होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। G00 एक ऐसा कोड है जो कि विदाउट फीड रेट के चलता है। याद रखें कि G00 एक ऐसा कोड है जो कि विदाउट फीड रेट के चलता है। G00 में टूल कटिंग नहीं करता, ओनली पोजिशनिंग लेता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान यदि अगर हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हम वहाँ पर G00 कोड का यूज़ करते हैं, ना कि G00 के थ्रू कटिंग करते हैं, राइट। यदि अगर हमें कोई कटिंग करना होता है तो इन फीड मोशन पर G01, G02, G03 एक ऐसे कोड हैं जो कि बिना फीड के ये रन नहीं करते प्रोग्राम पर। यदि अगर इससे पहले यदि अगर हमारे नंबर वाइज ब्लॉक आ रहे हैं और सबसे पहले वाले ब्लॉक पर यदि अगर G01 लग रहा है और वहाँ पर हम फीड की वैल्यू इनपुट कर दिए, तो नीचे जितने भी G01, G02, G03 लगने वाले हैं, इन पर जो फीड है वो ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा जब तक कि हम चेंज ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक टर्निंग ऑपरेशन करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डायमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ वर्क पीस का। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 की डायमीटर रख लेता हूँ, ठीक है। तो वर्क पीस का लेंथ 100 mm है और यहाँ से मैं टूल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसा कि PCLNL 25x25 M12 आप ISO स्पेसिफिकेशन याद रखें, है ना। जैसे कि मैं अभी आपको नाम बताया हूँ कि PCLNL 25x25 M12 मतलब ISO होल्डर है जिस पर C शेप का इंसर्ट लगने वाला है इसमें, है ना। तो इस होल्डर पर हम CNMG इंसर्ट लगा सकते हैं, CCMT इंसर्ट लगा सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे इंसर्ट हम लगा सकते हैं जो कि C शेप के इंसर्ट होते हैं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और बारीकी से समझते हैं कि G00 कोड के थ्रू टूल का मूवमेंट कैसा होता है और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल का सिलेक्शन किया जिसमें C शेप का इंसर्ट लगा हुआ है ना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्रोग्राम, जैसे कि मैं सबसे पहले G90, G18, G95, G40, G21, G64 जैसे कि टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड होते हैं, इसलिए हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट ब्लॉक पर लगा देते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ब्लॉक को सबसे पहले एंड कर दिया हूँ, ब्लॉक को यहाँ पे एंड नहीं करना चाहिए हालांकि, ठीक है। ये मैं एक्टिवेट नहीं किया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद फिर आता है पार्ट एंड मशीन एंड टूल का इन्फॉर्मेशन। प्रोग्रामर कौन है, पार्ट नेम क्या है, पार्ट नंबर क्या है, फीचर रिक्वायर्ड है नहीं है ना। उसके बाद फिर मेरे को टूल कॉल करना है। तो टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करना पड़ता है। जैसे कि आपको फानू कंट्रोलर पर G28 से U0.0, जैसे कि एक्स एक्सेस के लिए हम इंक्रीमेंटल वैल्यू इनपुट करते हैं, एक्स को यू से डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे U0.0 सबसे पहले एक्स एक्सेस होम पोजीशन हुआ। उसके बाद फिर G28 W0.0, उसके बाद फिर जेड एक्सेस होम पोजीशन हुआ, जेड को हम W से डिफाइन करते हैं, ओके। अब टरेट होम पोजीशन हो चुका। अब हम टूल नंबर कॉल करेंगे, टूल नंबर 1 T01 टूल नंबर 101 डायरेक्टरी जिसमें ऑफसेट का जो डाटा है वो सेव है ना। उसके बाद फिर G97 से G97 जो कोड होता है, इस कोड पर कोई हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं S2000 कर दिया तो यहाँ पर जो RPM रहने वाला है वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, क्यों ना वो कोई भी डायमीटर पर चले जाए टूल, तो वो ओनली कॉन्स्टेंट रहेगा, 2000 ही रहेगा, वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए मैंने यहाँ पे M03 को कोड का यूज किया है। अब इसके बाद आता है, देखें, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक टर्निंग ऑपरेशन करना है। टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए टूल को वर्क पीस के सेव पोजीशन पर ले जाना जरूरी है। वर्क पीस के सेव पोजीशन से आप ये समझिए कि टूल को मैं वर्क पीस के पास में ले जाऊंगा, तभी तो मैं कटिंग करूंगा ना। यहीं से कटिंग करना तो स्टार्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले उस कंडीशन पर हम G00 कोड का यूज करते हैं। G00 Z2.0 या G00, जैसे कि एक्स हमारे 50 का डायमीटर है तो मैं 52 के डायमीटर में ले लिया, 2 mm स्पेस में 52.0। अब इसके बाद फिर यदि अगर मेरे को टर्निंग ऑपरेशन करना है तो मैं G01 से डेप्थ ऑफ कर दे दूँगा। जैसे कि हमें 1 mm मटेरियल रिमूव करना है डायमीटर में, जैसे कि मेरे 50 का डायमीटर है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 49.0 x 49.0 Z ऑलरेडी 2 mm है, Z 2.0, ओके, फीड 0.2।
अब मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक पर यदि अगर G01 आ चुका है तो यहाँ पर x और z दोनों के वैल्यू इनपुट कर दूँ और उसके साथ ही फीट की वैल्यू इनपुट कर दूँ। अब नीचे जितने भी G01, G02, G03 लगने वाले हैं वहाँ पर हमें फीट की वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर G01 देखें, अब मैं G01 की हेल्प से देखें, जैसे कि मैं आपको बताया था कि G01, G02, G03 इन फीड मोशन पर टूल का मूवमेंट होता है, इसमें मतलब फीड की वैल्यू इनपुट करना पड़ता है। G00 एक ऐसा कोड है जो कि विदाउट फीड रेट की चलता है। अब क्यों चलता है विदाउट फीड रेट के? जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा और नहीं भी होगा, जैसे कि PLC होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। PLC हर एक मशीन पर PLC होता है जो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोलर है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि G00 कोड का जो है वो उसका रैपिड मूवमेंट ऑलरेडी पहले से सेट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी CNC मशीन की बात करें तो 25 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट पर 25 मीटर तय कर सकता है टूल, ठीक है, यदि अगर हम रैपिड G00 कोड का यूज़ कर रहे हैं तो। वहीं पर यदि अगर हम VMC मशीन की बात करें तो VMC मशीन पर भी कुछ मशीनों पर 30 मीटर पर मिनट होता है, मतलब अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग रैपिड स्पीड हो सकता है एडवांस मशीनों में, ठीक है। तो फिर G01 जैसे कि मेरे को 30 mm तक की टर्निंग करने वाला हूँ मैं, तो Z-30.0, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे G01 से टूल को स्पेस में लूँगा, जैसे कि हमारा डायमीटर कितने का था, 50 का, तो मैं ले लेता हूँ इसको 52 पे, X52.0। उसके बाद फिर G28 सबसे पहले मैं एक्स एक्सेस कॉम्पोजिशन करने वाला हूँ। तो एक्स एक्सेस को हम U से डिफाइन करते हैं, G28 ये 0.0 फानुक कंट्रोलर पर, फिर G28 W 0.0 जेड एक्सेस कॉम्पोजिशन किया। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड एंटर सेट। हमेशा याद रखना G00 जो कोड होता है, इस कोड का यदि अगर हम अपने प्रोग्राम पर यूज़ कर रहे हैं तो टूल का रैपिड मूवमेंट होगा उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग जिस ब्लॉक पर हमने G00 इनपुट किया है। G00 से टूल कटिंग नहीं करता, ओनली पोजीशन लेता है, ठीक है। यदि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के जाना है तो वहाँ पर हम G00 कोड यूज़ करेंगे। उस पॉइंट के बाद फिर यदि अगर हमें कटिंग करना है तो G01, G02, G03 जो कोड लगने वाला है वो कोड हम लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सिमुलेशन देखते हैं। ये G00 रैपिड में गया x 52 मीटर, फिर ये टर्निंग करने वाला G01 Z-30.0 तक के जाएगा। उसके बाद फिर ये से पोजीशन लिया, फिर उसके बाद एक्स एक्सेस में पोजीशन हुआ, जेड एक्सेस में पोजीशन हुआ, फिर M30 से प्रोग्राम एंड सेट हो गया। एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि G00 कोड का यूज़ हम कैसे करते हैं। G00 कोड का यदि अगर हम यूज़ अपने प्रोग्राम पर नहीं करेंगे तो साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, और साइकिल टाइम बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगा, ना कि इंक्रीज़। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो हम वहाँ पर G00 कोड का यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोग्राम पर सारे ब्लॉक को हम फीड मोशन पर रन करा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि भाई साइकिल टाइम बढ़े, जितना जल्दी हो सके हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाए, राइट। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, है ना। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।